5 राज्यों जो विधानसभा चुनाव है, निश्चित रूप से ये मुद्दा बहुत प्रभावी है। और प्रथम मुद्दा है, जिन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है उन राज्यों के लिए 2 बड़ी बातें आ गई हैं। एक तो अपनी स्वयं की पेंशन बचाएं, इसलिए उन्हें ओपीएस के पक्ष में वोट मतदान करना है। दूसरा, अगर वो ऐसा करते हैं तो देश के लिए भी एक रास्ता खुलेगा। तो जहां लागू है उनको अपनी पेंशन बचाना है, जहां जिन राज्यों में नहीं लागू है उनको लागू करवाने के लिए वोट करना है। देखिए, आज मुझे खुशी हो रही है कि शिक्षक कर्मचारी अपने मुद्दे पे एकजुट हो गया है और जो अभी तक तमाम भ्रांतियां थी, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। ये बड़ी अच्छी बात है और पूरे देश के कर्मचारियों को एनएमओपीएस को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि कभी चुनाव में शिक्षक कर्मचारी का कोई वैल्यू नहीं रहता था, लेकिन अभी इस पुरानी पेंशन के आंदोलन ने, एनएमओपीएस हटेवा ने कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। और 1 अक्टूबर की रैली आपने जैसा देखा होगा, पूरे देश का जो शिक्षक कर्मचारी उतरा और लोग तो बताते हैं कि 77 में जेपी के आंदोलन के बाद स्वस्फूर्ति अगर कोई घटनाक्रम हुआ इस तरह से तो 1 अक्टूबर हुआ। यहाँ लाखों लोग स्वतः अपने मुद्दे के साथ खड़े हुए। तो 5 राज्यों जो विधानसभा चुनाव है, निश्चित रूप से ये मुद्दा बहुत प्रभावी है। और प्रथम मुद्दा है, जिन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है उन राज्यों के लिए 2 बड़ी बातें आ गई हैं। एक तो अपनी स्वयं की पेंशन बचाएं, इसलिए उन्हें ओपीएस के पक्ष में वोट मतदान करना है। दूसरा, अगर वो ऐसा करते हैं तो देश के लिए भी एक रास्ता खुलेगा। तो जहां लागू है उनको अपनी पेंशन बचाना है, जहां जिन राज्यों में नहीं लागू है उनको लागू करवाने के लिए वोट करना है। और इसीलिए हम लगातार वोट फॉर ओपीएस का अभियान जारी रखे हैं, जहां लागू है नहीं लागू है, क्योंकि जहां लागू है उनको बचाना है, जहां नहीं लागू है लागू करवाना है। और अगर इन राज्यों के कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई और पूरा उम्मीद है कि ऐसा होगा, तो मान चलिए कि इन्हीं राज्यों से देश का रास्ता खुलेगा। 1 अक्टूबर को पूरे देश ने ताकत दिखी कर्मचारियों की। दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी लोगों को मजबूर होकर लास्ट में फिर मीडिया वालों ने उसको चलाया खबर को, और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना कि नहीं, शिक्षक चाहें या कर्मचारी चाहें तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो क्या उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें अब और आपको उम्मीद जगी है कि नहीं, अब जो चुनाव होगा 5 राज्यों में उसमें ज़्यादा असर दिखेगा? नहीं, बिल्कुल असर दिखेगा। देखिए, पहले पुरानी पेंशन मुद्दे के कोई भी तमाम सारे संगठन हुआ करते थे, लेकिन उसको शिद्दत से नहीं लड़े। हटेवा एनएमओपीएस आया तो उसको शिद्दत से लड़ा और लोगों के अंदर एक विश्वास गया, संगठन के प्रति विश्वास गया, नेतृत्व के प्रति विश्वास गया कि हाँ, हमारा नेतृत्व ईमानदारी से हमारे मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहा है। और उसी का प्रदर्शन 1 अक्टूबर था। तो अब लोगों को 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हो गई। लोगों को बिलीव पैदा हुआ कि नहीं, संघर्ष से मिलता है। और जब अब तो चुनाव तो संघर्ष का भी नहीं है, वो तो सिंपल है, जाना है और बटन दबाना है। मतलब इतना आसानी से अगर अपने बुढ़ापे की लाठी मिल जाती है या बच जाती है लाठी, तो इससे आसान क्या होगा? लोग समझ रहे हैं, पूरी तरह समझ रहे हैं और लोग तैयार हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लोग अपना ही वोट नहीं, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, अपने जानने वालों को भी एनपीएस और निजीकरण भारत छोड़ो का जो अभियान हमने पिछले कुछ महीने पहले चलाया था, उस पर लोग एकदम बिल्कुल शिद्दत के साथ डटे हैं और इस पर असर बहुत बड़ा पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि शिक्षक कर्मचारी अब निर्णायक स्थिति में आ गया कि सरकारें किसकी बनेगी, किसकी बिगड़ेगी, ये शिक्षक कर्मचारी तय करेगा। तो हम कह रहे हैं कि जात, मजहब, सारी चीज़ें छोड़ करके वोट फॉर ओपीएस। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हमने कई राज्यों के अंदर, चाहे हिमाचल के अंदर आपने देखा हो, चाहे कर्नाटका के अंदर, चाहे झारखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश में, वोट फॉर ओपीएस के पक्ष में यहाँ भी पोस्टल बैलेट में कभी भी एक विशेष पार्टी के अलावा किसी को लाभ नहीं मिला। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद जितने भी आए सब पोस्टल बैलेट कहाँ जा रहे हैं? ओपीएस के पक्ष में जा रहे हैं। जो ओपीएस की बात कर रहे हैं उनके साथ जा रहा है। तो ये तो अब और व्यापक असर पड़ेगा और हमको तो लगता है ये चुनाव ये शिक्षक कर्मचारी तय कर देगा कि किसकी सरकार बने, किसकी नहीं बने। हिमाचल जैसा जादू दिखेगा बाकी लोग आपको? उससे भी ज़्यादा दिखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिन राज्यों में, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ लागू है, अगर कर्मचारी अपने घर से अपना वोट अकेले डाल देगा तो पेंशन फंस सकती है। अपना वोट डलाना है, अपने लोगों को जागरूक करना है, अपने लोगों को तैयार करना, अपने लोगों को ज़्यादा उस पक्ष में खड़ा करना है कि भाई पुरानी पेंशन नहीं रहेगी। और दूसरा सवाल जो निजीकरण का है, जो सरकारी संस्थाओं का, विभागों का, पदों का सब प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, इसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। तो हमको लगता है कि उससे भी ज़्यादा प्रभावी और कारगर होगा
कि शिक्षक कर्मचारी तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, और वो उसका नारा है सरकार उसी की बनेगी जो पुरानी पेंशन। जो मुख्य धारा में है, मुख्य भूमिका में है पार्टियां, क्या वो भी रुचि दिखा रही हैं कुछ कर्मचारियों के प्रति, पुरानी पेंशन बहाली को प्रति देखिए, चुनाव से पहले? हाँ, दिखा रही हैं और अपने घोषणा पत्रों में रख रहे हैं, या अपना वचन पत्र दे रहे हैं, या अपने सभाओं में लगातार बोल रहे हैं। पहले तो लोग नाम नहीं लेते थे पुरानी पेंशन का, कोई नेता हो, कोई पार्टी, कोई नाम नहीं लेता है। ये तो धन है सटेवा NMOPS का संघर्ष है, हमारे साथियों का संघर्ष है कि आज का हर जुबान पर हाँ कोई निगेटिव बोल रहा है, सत्ता पक्ष अगर होगा, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, बोल सब रहे हैं, और यही हमारी बड़ी सफलता है। और इन चुनाव में मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि आप अपने किसको वोट दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता। वोट आप अपने बुढ़ापे में अपनी दवाइयों के लिए दीजिए, वोट अपने बुढ़ापे में अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए दीजिए, वोट अपने जो जीवन का वो अंतिम दौर होता है उसमें सुखद जी सके इसके लिए वोट दीजिए। इस बात पर आप फोकस होइए कि बुढ़ापे में कोई काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन काम आ रही। और आज जिन राज्यों में लागू हो गया है, अभी हिमाचल का जैसे लेटेस्ट उदाहरण चला, 1770 रुपये पाने वाला NPS में 36,000 से ज़्यादा पेंशन में पुराने में आया। तो अब ये तय करना है कि 1770 वाली सरकार चाहिए या 36,000 वाली सरकार चाहिए, ये तय करना पड़ेगा।